ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19। ये कहता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अच्छा, ये डायग्राम पेपर में नहीं दिया होगा, पहले बता देता हूँ। ये डायग्राम आपको यहाँ दिया होगा, पेपर में नहीं दिया होगा। पेपर में आपको रॉ क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो यहां पर पहले ग्राउंड बनाया, ग्राउंड के बाद 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो 1.2 मीटर मार्क करा, ये एक लड़की है। और स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बैलून है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सीधा ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर ऊपर एक बैलून चल रहा है। क्या बैलून वो लड़की के जस्ट ऊपर है, थोड़ा आगे है, नहीं पता अभी मुझे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी पर्टिकुलर मोमेंट में, किसी मौके पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस लड़की ने उस बैलून को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको अपनी मुंडी उठानी पड़ी हॉरिजॉन्टल से ऊपर, कितना ऊपर, 60 डिग्री ऊपर, 60 डिग्री ऊपर इसे वो बैलून दिखा किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो 60 डिग्री ऊपर दिखा है, तो कहीं ऐसे जा रही होगी लाइन ऑफ साइट, हाँ ना बोलो। तो बैलून पक्का इसके सिर के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि उसे 60 डिग्री पर दिख रहा है वो बैलून। अगर 60 डिग्री में बैलून दिख रहा है लड़की को, तो बैलून पक्का थोड़ा टेढ़े में ऊपर रहा होगा यहां कहीं। तो ये बैलून उसने देखा, और ये बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है। अब वो इसके पास भी आ सकता है, इससे दूर भी जा सकता है, मुझे तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ भी, तो मैंने क्वेश्चन पे छोड़ दिया, वो मुझे बताएगा, पास या दूर सब बताएगा। तो क्वेश्चन ने बोला अभी का एंगल 60 डिग्री है, हमने कहा ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ। लड़की वहीं रही, बैलून तो चल रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ये बैलून किसी ऐसी तरफ गया होगा जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया होगा। अभी अगर 60 है, तो अगर बैलून आगे जाएगा तो एंगल, पीछे आएगा तो एंगल, अब एंगल 60 से बड़ा है या घटा है, 30 हुआ है, तो कॉमन सेंस हो गई भाई। यहीं पे क्वेश्चन ने मुझे जाने अनजाने बता दिया कि बैलून आगे गया है, तो आगे गया है तो भाई इसको तो मैं मिटा देता हूं। बैलून आगे गया, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जब उसने देखा तो कितने डिग्री में दिखा था। अब मुझे बताओ बैलून की हाइट क्या थी। ये लाइंस हम खींचते हैं हाइट मार्क करने के लिए ना। तो बैलून की हाइट थी 88.2, 88.2। यहां भी मार्क कर रहा हूं बच्चों। अब एक बात बताओ, लड़की की हाइट कितनी थी। अब अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना रहा होगा, और कॉमन सेंस लगाना। अब ये 1.2 है, ये भी 1.2 है, 88.2 में से 1.2 गया तो ये जो दूरी है, ये यहां तक की कितनी रह गई, 87। और यहां भी ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 88.2 था, ये माइनस कर दूंगा 1.2, तो दूरी कितनी बच गई, ये भी 87। अब मुझे पता है जो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, पर इस बेस को कोई नाम तो मैंने दिया ही नहीं है, तो क्या मैं इसे एक्स लेट कर लूं, एक्स। और ये कौन कौन एक्स और वाई समझ पा रहा है। मैंने दोनों को लेट कर लिया, एक्स और वाई। अच्छा, अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहां से लेकर यहां तक जाने में जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट के 30 हुआ, उस दौरान कितना दूरी चली उसने, कितना डिस्टेंस चला। मैंने क्या माना है इस डिस्टेंस को, वाई। एक्स तो अलग है ना, वाई पूछा है उसने मुझसे, तो मुझसे बस वाई की जानकारी ले रहा है कि ये बता दो कितना दूर चला बैलून। उसको एक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसे एक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा ठीक है चालू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन चालू करने की बात आई तो भाई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, डायग्राम चाहो आप तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं। हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं,
एक ट्राइंगल की लंबाई कितनी है, एंगल कितना है 60 और एक का एंगल 30। तो हमने सिंपल यहां पे वही लगाया जो हमें आता है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है 87 और बेस क्या है, तो यहां पर आ गया 87 अपॉन एक्स। सही है। अच्छा मैंने कहा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो tan 60 क्या होता है इज इक्वल टू 87 बाय एक्स को ऊपर ले गया, √3 को नीचे ले आया, एक्स आ गया 87 अपॉन √3। क्योंकि मुझे एक्स निकालना ही नहीं है तो मैं रैशनलाइज करने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, मुझे तो वाई निकालना है। ठीक है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल 30 डिग्री वाला बड़ा ट्राइंगल 30 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर क्या है 87 और बेस क्या है वाई, वाई है एक्स प्लस वाई। तो 30 डिग्री वाले का बेस पूरा है एक्स प्लस वाई। तो tan 30 जब मैंने ओपन किया कि tan 30 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर मैंने ओपन करने का ट्राई किया, tan 30 की वैल्यू 1 बाय इज इक्वल टू 87 अपॉन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 87 इंटू √3। बड़ा सिंपल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, चाहे एक्स की वैल्यू 87 बाय √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3, उधर ले जाते हैं तो y आ जाएगा 87 √3 माइनस 87 बाय √3। इसको यहां ले गया बच्चों, ये चीज यहां प्लस की थी उधर जाके माइनस की हो गई। y इज इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 87 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बाय √3। अब रैशनलाइज पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 इंटू √3 माइनस, तो y आपका कितना आ गया बताओ, $87 इंटू 2 बाय √3। रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड बाय √3। अब आप बताओ ये √3 इंटू √3 क्या होगा, श्योर। तो y आपका आने वाला है y इज इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। 87 और 3 कट जाएगा कितना 29, 29 इंटू 2, तो 29 इंटू 2 इंटू √3 यानी 29 इंटू 2 होता है 58 इंटू √3 58 √3 मीटर। तो y आ गया, लास्ट में उत्तर लिखूंगा, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58 √3 मीटर, और ये आंसर आ जाएगा।